कौन सी, 1 और 3। तो इसके भी इसका यदि मैं अनुपात निकल तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 1:3, क्योंकि इसमें समान कोई चीज नहीं है, दोनों चीजें अलग अलग है। तो अनुपात क्या हो जाएगा इसका, 1:3। और मैं राशि मानता हूं 2 और 6, क्या लेता हूं, 2 और 6। तो इसका अनुपात क्या होगा, तो पहले ये देखना पड़ेगा ये समान क्या है। तो इसको लिखते हैं क्या, 2, और इसको 2x3। ये एक राशि सेम है इनके अंदर, तो इसको कैंसिल कर देंगे, बच गया क्या, 1 और 3। तो 1 और 3 का अनुपात क्या हो जाएगा, 2 और 6 का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:3। आ गया समझ में अनुपात किसको बोलते हैं। तो लिख लो अनुपात के अंदर, लिख लो अनुपात के अंदर कि 2 या 2 से अधिक राशियों के बीच, 2 या 2 से अधिक राशियों के बीच तुलनात्मक इकाई को दो या 2 से अधिक राशियों के बीच तुलनात्मक इकाई को दो या 2 से अधिक राशियों के बीच तुलनात्मक इकाई को अनुपात कहा जाता है। जहां तुलनात्मक इकाई से संबंध, जहां तुलनात्मक इकाई से संबंध यह है कि, जहां तुलनात्मक इकाई से संबंध यह है कि राशियों के अंदर जो समान चीजें होंगी, राशियों के अंदर जो समान चीजें होंगी वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। दोनों एग्जाम्पल लिख लेना, 1 और 3 राशियां हैं और दूसरी राशि कौन सी है, 2 और 6। और 2 और 6 में समान राशि कौन सी है, 2। तो 2 को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, अनुपात क्या निकल के आ जाएगा, 1:3। तो समान है इसके अंदर तभी तो कैंसिल होगा। तो वो ही चीज है कि 2 के पाड़ा में 3 बराबर, भी हिसाब से कैंसिल कर देते, लेकिन बी को रीजन तो अपन पता लगाना है कि यह चीज क्यों है। लिख लिया। इसके बाद एक चीज लिखो कि अनुपात हमेशा समान राशियों के बीच में निकाला जाता है। अनुपात हमेशा समान राशियों के बीच में निकाला जाता है। समान राशियों के बीच में निकाला जाता है। समान राशियों से मतलब क्या है कि यदि मैं किलोमीटर का किसी के साथ अनुपात निकाल रहा हूं तो मैं केवल किसके साथ निकाल सकता हूं, किलोमीटर के साथ। यदि मैं निकालूं कि 1 किलोमीटर का किसके साथ है, 3 किलोमीटर के साथ, ये नहीं है कि मैं 1 किलोमीटर का 3 मीटर के साथ निकालूं, ये अनुपात क्या होगा, गलत होगा। तो यदि आपको क्वेश्चन दे तो उसके अंदर पहले राशियां देख लेना समान है कि नहीं, यदि समान नहीं है तो उनको क्या करेंगे, पहले समान करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि बताओ 2 किलोमीटर और 600 मीटर का अनुपात क्या होगा, 2 किलोमीटर और 600 मीटर का अनुपात क्या होगा। तो पहले राशियां क्या करनी पड़ेंगी, बराबर करनी पड़ेगी। पहले राशियां क्या करनी पड़ेंगी, बराबर करनी पड़ेगी। इनको सीधा मत कर देना कि 1:300, क्या करनी पड़ेगी, राशियों को बराबर करना पड़ेगा। तो 2 किलोमीटर को मीटर में बदलते तो कैसे लिखेंगे, 2000 मीटर। इधर कितना है, 600 मीटर। अब कैंसिल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा है तो आगे और काट देंगे 10 और यहां पर 3।
तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा 10:3। इसी प्रकार किलोमीटर किलोमीटर के साथ अनुपात में आएगा, मीटर मीटर के साथ अनुपात में आएगा, किलोग्राम किलोग्राम के साथ अनुपात में आएगा, ग्राम ग्राम के साथ अनुपात में आएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर के साथ अनुपात में आएगा। तो ये चीज लिख लेना कि अनुपात हमेशा समान राशियों के बीच में निकाला जाता है। एग्जाम्पल के लिए लिख लेना 2 किलोमीटर और 600 किलोमीटर का अनुपात क्या होगा। अनुपात की बेसिक चीजें जो आपको जाननी जरूरी थी। नेक्स्ट देखते हैं अनुपात निकालना। एक राशि है A 510, एक राशि है A 510, B दिया है आपको 240, B दिया है आपको कितना 240। तो A और B का अनुपात कितना होगा 51 24। यही तो है, गलतियां यही तो करते हो जल्दी के अंदर। कितना आएगा 17 और 8। अनुपात का मतलब क्या होता है, जब दो राशियों की बात हो, यदि मैं A और B की बात करूं तो अनुपात दो प्रकार से लिखा जाता है, एक तो A अनुपात B और एक A भाग B। तो इसको भाग के अंदर रखेंगे A बटा B। यहां पर क्या आ गया 510 बटा 240, वही काटेंगे 17 51 और 3 8 24। अनुपात कितना आ रहा है 17:8। अनुपात कितना आ रहा है 17:8। तो इस प्रकार अनुपात निकाल लोगे सभी, अनुपात निकाल लोगे सभी। नेक्स्ट देखते हैं, जब आपको दो पेड़ दिए गए हो, किसके अनुपात के आपको क्या दिए गए हो, दो पेड़ दिए गए हो कि A अनुपात B और B अनुपात C दिया गया हो आपको। ये दे दिया आपको 2:3 है। ये कितना दे दिया आपको 2:3 है। ये दे दिया आपको 4:5 है। ये कितना है 4:5 है। तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, ये हमें निकालना है। A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। एक 6 और 5। चार अनुपात 12:25। इनको दो प्रकार से निकाल सकते हैं। कितने प्रकार से, दो प्रकार से। एक तो क्या करेंगे, दोनों जगह B है, दोनों जगह क्या है B है, तो B को समान करना पड़ेगा। B को यदि उस अनुपात में ले जाएं तो B तो एक ही राशि आ सकती है इसके अंदर, तो B को क्या करेंगे समान करेंगे। तो यहां पर मैं किससे गुणा करूं कि B उसके समान हो जाए, यहां पर मैं किससे गुणा करूं, इसको तो मैं गुणा कर देता हूं किससे 4 से, इसको मैं गुणा कर देता हूं किससे 3 से, तो B दोनों जगह समान हो जाएगा। यहां भी कितना हो गया 4 तिये 12, यहां कितना हो गया 3 चौक 12, दोनों जगह समान हो गया। मान निकालते कितना होगा 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। यहां कितना हो गया 4 तिये 12 और 15, 5 तिये 15। अब दोनों जगह B समान है तो अनुपात कितना आ गया 8:12:15। अगर ये चीजें कट रही हैं तो इनको काट दो, नहीं कट रही तो इनको छोड़ दो। कट रही है क्या 8 12 और 15, इनमें कुछ चीज कोई राशि कॉमन है क्या, नहीं है, तो अनुपात क्या हो जाएगा 8:12:15। अगर इस प्रकार आपको नहीं निकालना तो सेकंड मेथड देखते हैं इसका। राशि लिख लेते हैं A अनुपात B अनुपात C। A अनुपात B कितना है 2:3, A अनुपात B कितना है
2:3 और B अनुपात C कितना है 4:5। एक स्थान यहाँ खाली रह गया और एक स्थान यहाँ खाली रह गया, तो जो पास में चीजें हैं उनसे वो स्थान भर दो। तो इससे भरेंगे कितना आएगा 3, इससे इसको भरेंगे कितना आएगा 4। अब जो राशि है उनको आपस में गुणा कर दो, आपके पास अनुपात निकल के आ जाएगा। कितना आएगा 4 दूनी 8, अनुपात 4 दिए 12, अनुपात 5 दिए 15। अनुपात क्या निकल के आ रहा है 8:12:15। चाहे इस मेथड से कर लेना चाहे इस मेथड से कर लेना, दोनों तरीकों से इस अनुपात को निकाला जाता है। मेन वही है कि करना किसको बराबर है, दोनों जगह क्या है b है तो इसको बराबर करना है। लिख लो इसको, आगे क्वेश्चन देते हैं आप। लिख लिया, क्वेश्चन करो तो नेक्स्ट। A अनुपात B दिया है आपको 1:6, B अनुपात C दिया है आपको 8:9 है। तो A अनुपात B अनुपात C कितना होगा, A अनुपात B अनुपात C कितना होगा। कितना आ रहा है मान 4, 24 और 27। देखते हैं A अनुपात B। A अनुपात B कितना है 1:6, ये कितना है 8:9। सामने वाली से बढ़ देंगे 6 और यहाँ पर 8। जो कट रही है उन चीजों को काट दो, 2 से कट रहा है 4, ये 2 से कट रहा है कितना 3 और ये 2 से कट रहा है कितना 3। अब गुणा कर दो इनको आपस में, कितना मान आ रहा है 4:8:24:9:27। तो 4:24:27 यह आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। A अनुपात B आपको दिया है 1:3, B अनुपात C आपको दिया है 4:7 और C अनुपात D आपको दिया है 9:11। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D कितना होगा, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D कितना होगा। है 1:3, ये कितना है 4:7 और ये कितना है 9:11। खाली कौन सी जगह, एक ये खाली है एक ये खाली है, इसको 7 से भर देंगे, इसको 4 से भर देंगे, इसको 9 से भर देंगे और इसको 9 से। कैंसिल हो रही है क्या चीजें, कैंसिल हो रहा है कोई मान 3 से कैंसिल हो रहा है, किससे कैंसिल हो रहा है 3 से। 3 3 9, 3 यहाँ कैंसिल हो गया, 3 यहाँ कैंसिल हो गया, 3 और यहाँ कैंसिल हो गया, बच गया कौन सा। आगे कोई कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा तो गुणा कर दो इनको, कितना मान आएगा 4 3 12 अनुपात 9 चौक 36 अनुपात 9 7 63 अनुपात 11 7 77। अनुपात कितना आएगा 12:36 अनुपात 63 अनुपात 77। इस प्रकार आपको क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में निकाल लोगे। जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं यहां से सीधा क्वेश्चन निकल के आता है भाई, जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं यहां से सीधा क्वेश्चन निकल के आता है। आगे देखते हैं इसके अंदर, आपको यदि क्वेश्चन में यह दिया गया हो कि 3a बराबर कितना है 4b, 3a बराबर कितना है 4b है, तो a और b का अनुपात क्या होगा, a और b का अनुपात
क्या होगा, क्या होगा ए और बी। यहां 3 गुणा के अंदर है इसके, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 गुणा ए और इसको 4 गुणा बी। अनुपात निकालना है तो चर पद को एक साइड में ले आओ और अचर पद को एक साइड में ले आओ। ये इधर गुणा में इधर आएगा किसके अंदर है, भाग के अंदर, तो कितना बन गया ए बटा बी। ये 3 इधर गुणा में उधर जाएगा किसके अंदर है, भाग के अंदर, तो कितना हो गया 4 और 3। तो अनुपात क्या जाएगा, ए अनुपात बी कितना आ रहा है 4 अनुपात 3। ए अनुपात बी कितना आ रहा है 4 अनुपात 3। इसी के साथ आपको ये दे दे कि a प्लस बी कितना है, a प्लस बी कितना है, एक मिनट, a प्लस बी कितना है 49 है। तो a और b का मान कितना होगा, तो a और b का मान कितना होगा, अपने अकॉर्डिंग a और b का टोटल कितना आ रहा है, इन दोनों का टोटल करेंगे अनुपात का। भाई जो समान चीजें हैं वो कट गई, जो समान चीजें हैं वो कट गई, तो अपने अकॉर्डिंग टोटल कितना आ रहा है 7। क्वेश्चन में कितना दिया है 49 दिया है, क्वेश्चन में कितना दिया है 49 दिया। तो एक मान की वैल्यू किसके बराबर हो गई 7 के बराबर, एक मान की वैल्यू किसके बराबर हो गई 7 के बराबर। तो इसका मान कितना आ गया, इसको 7 से गुणा कर देंगे कितना हो गया 28, इसका मान कितना आ गया 21। तो 7 था वो कॉमन कट गया आपस में। मैंने बोला था कि तुलनात्मक इकाई में क्या होगा, जो समान होगा वो राशि क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। तो ये राशियां कितनी कितनी आ रही हैं 28 और 21, ये राशियां कितनी कितनी आ रही हैं 28 और 21। यदि 3 संख्याओं की बात करें, किसकी बात करें 3 संख्याओं की, 3a बराबर 4b बराबर 5c आपको दिया, तो इसके अंदर a अनुपात b अनुपात c कितना होगा, इसके अंदर a अनुपात b अनुपात c कितना होगा, बताओ भाई कितना होगा। पहला मेथड तो देखते हैं इसके अंदर जो स्कूलों में पढ़ा था, पहला मेथड तो देखते हैं जो स्कूलों में पढ़ा था। स्कूलों में क्या पढ़ा था कि जब ऐसी राशि दी गई हो, जब ऐसी राशि दी गई हो तो उसके बराबर कोई राशि मान लेते हैं क्या है के, उसके बराबर कोई राशि मान लेते हैं क्या है के है। तो यदि 3a बराबर के है तो a बराबर कितना आ गया k बट्टा 3, a बराबर कितना आ गया k बट्टा 3, b बराबर कितना आ गया k बट्टा 4, c बराबर कितना आ गया k बट्टा 5, क्योंकि गुणा में है उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा भाग के अंदर हो जाएगा। तो हमारे पास a b और c का मान आ गया, कितना कितना आ रहा है k बट्टा 3, अनुपात निकालना है, कितना आ गया k बट्टा 3, यहां पर कितना आया k बट्टा 4, यहां पर k बट्टा 5, लेकिन जो समान चीजें उनको कैंसिल कर देंगे, ये तो पहले बोला था अनुपात में, तो k तीनों जगह समान है तो इसको कैंसिल कर देंगे। अनुपात कितना आ रहा है 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5, लेकिन ये भिन्न रूप में, किस रूप में है भिन्न रूप में। और भिन्न रूप में राशियों का अनुपात कैसे निकाला जाता है, जो हर के अंदर राशि है उनका क्या ले लेते हैं एलसीएम, जो हर के अंदर राशि है उनका क्या ले लेते हैं एलसीएम। तो 3, 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 60, 3, 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 60, और 60 को किससे गुणा कर देते हैं उन भिन्न संख्याओं से गुणा, जो एलसीएम आता है उनको किससे गुणा कर देते हैं भिन्न संख्याओं से गुणा कर देते हैं। तो 60 को इससे गुणा करेंगे कितना मान आएगा 20, 60 को इससे गुणा करेंगे कितना मान आएगा 15, और 60 को इससे गुणा करेंगे मान कितना आएगा 12। तो अनुपात क्या निकल के आ गया 20 अनुपात 15 अनुपात 12, अनुपात क्या निकल के आ गया 20 अनुपात 15 अनुपात 12। ये तो हमने
कब पढ़ा था? जब स्कूल टाइम में हम पढ़ रहे थे 10 तक, तब हमने क्या किया था, इस चीज को पढ़ा था। सेकंड मेथड देखते हैं इसका। राशि क्या थी अपनी? 3a बराबर 4b बराबर 5c। अनुपात किसका पूछा आपको? a अनुपात b अनुपात c पूछा आपसे। क्या पूछा है? a अनुपात b अनुपात c। तो जिसका अपने को निकालना है उसको छुपा लेते हैं, जिसका अपने को निकालना है उसको छुपा लेते हैं। बच गया कौन कौन सा? 4 और 5। इनको आपस में गुणा कर दो, कितना मान आएगा? 20। अब किसका निकालना है? b का। तो b को छुपा लो, बाकी दोनों को गुणा कर दो, कितना मान आएगा? 15। अब किसका निकालना है? c का। तो c को छुपा लो, बाकी दोनों को गुणा कर दो, कितना मान आएगा? 12। तो अनुपात क्या निकल के आ गया? 20 अनुपात 15 अनुपात 12। ये सेकंड मेथड है। बाकी उस मेथड से जाना चाहो तो उस मेथड से जा सकते हो। वो बताने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कई बार आपसे क्या पूछ लेता है? भिन्न रूप का अनुपात पूछ लेता है। तो भिन्न रूप का अनुपात कैसे निकालेंगे? हर वाली राशियों का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे, और एलसीएम को किससे गुणा करेंगे? भिन्न संख्याओं से गुणा कर देंगे। तो क्वेश्चन लिखो। 1/8 अनुपात 3/4 अनुपात 2/3। इसको सरल अनुपात में बदलो। राशियां आपके पास 1/8 अनुपात 3/4 अनुपात 2/3। इनको सरल अनुपात में बदलो कि क्या मान निकल के आएगा। कितना आ रहा है? 3, 6 और 8। एलसीएम कितना आ रहा है इसका? 24 आ रहा है। एलसीएम कितना आ रहा है? 24। तो एलसीएम को किससे गुणा कर देंगे? भिन्न से गुणा कर देंगे। चौबीस से गुणा करेंगे, 8 तिया 24, कितना आ रहा है? 3। इसको काटेंगे 6 और 6 तिये 18। इसको काटेंगे 3, 8 24, कितना आ रहा है? 16। तो अनुपात कितना आ रहा है? 3 अनुपात 18 अनुपात 16। कितना आ रहा है? 3 अनुपात 18 अनुपात 16। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। चार ए बराबर 7 बी बराबर 9 सी है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा? बट्टे ए माइनस बी का अनुपात कितना होगा? ए प्लस बी बट्टे ए माइनस बी का अनुपात कितना होगा? कितना होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी का अनुपात? तो हम एग्जाम में क्या मानेंगे? इन जो सामने वाली वस्तु है उसको क्या मान लेंगे? वो संख्या मान लेंगे। सामने वाली राशि को क्या मान लेंगे? वो संख्या मान लेंगे। तो कितना आ रहा है? 12/2। तो 6 अनुपात 1। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि सामने वाली राशि को ही क्या माने? वो संख्या मानी। तो इधर देखो, आपके पास राशियां दी गई हैं। ए बट्टा बी बराबर क्या है? सी बटा डी। ए बट्टा बी बराबर क्या है? सी बटा बी। यदि मैं दोनों तरफ एक जोड़ दूं, यदि मैं क्या करूं? दोनों तरफ एक जोड़ देता हूं, तो कोई दिक्कत है? क्योंकि एक उधर जोड़ दिया, एक उधर जोड़ दिया, दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम लेते हैं, मान क्या निकल के आ जाएगा? ए प्लस बी बटा
बी, क्या निकल के आएगा ए प्लस बी बट्टा बी, इधर क्या निकल के आएगा सी प्लस डी बट्टा डी। और यदि मैं एक माइनस कर देता हूं, यदि मैं क्या करता हूं एक माइनस कर देता हूं, तो मान क्या निकल के आएगा ए माइनस बी बट्टा बी और सी माइनस डी बट्टा डी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन एक, इसको क्या मानते हैं इक्वेशन नंबर 2। एक और दो का भाग करते हैं आपस में, एक और दो का क्या करते हैं भाग करते हैं आपस में, तो मान क्या निकल के आता है ए प्लस बी बट्टा ए माइनस बी, बी से बी तो कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा सी प्लस डी बट्टा सी माइनस डी। हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, सी प्लस डी कितना हो रहा है 7 और 5 12, और सी माइनस डी कितना हो रहा है 2। क्यों किया, क्योंकि ए प्लस बी बट्टा ए माइनस बी किसके बराबर है सी प्लस डी बट्टा सी माइनस डी के बराबर है। तो ये चीजें लिख लो कि ऐसा क्यों होता है, एग्जाम्पल लिख लेना उसका। यदि ए बट्टा बी आपको क्या दिया है 5/7 दिया है, ए बट्टा बी आपको क्या दिया है 5/7 दिया है, आपसे मान पूछ ले 3a माइनस 4b बट्टे 3a प्लस 4b, 3a माइनस 4b बट्टे 3a प्लस 4b। इसके अलावा सेकंड है इसके अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तीसरा है इसके अंदर 3 क्वेश्चन है इसके, तीन ए माइनस बी स्क्वायर बट्टे 3a स्क्वायर प्लस 4b। इनके मान निकालो भाई। पहले 2 क्वेश्चन है उनमें तो क्या करेंगे, ए का मान क्या रखेंगे 5 और बी का मान क्या रखेंगे 7। पहले जो 2 क्वेश्चन है उनके अंदर क्या रखेंगे ए का मान 5 और बी का मान 7, लेकिन तीसरे क्वेश्चन में नहीं रख सकते, तीसरे क्वेश्चन में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि अनुपात की एक शर्त है कि डिग्री क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, डिग्री क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। डिग्री का मतलब क्या है, जो चर पद हैं, जो चर पद है उनके ऊपर घात क्या होनी चाहिए समान होनी चाहिए। यहाँ घात कितनी है 1 है, यहाँ कितनी है 1, यहाँ कितनी है 1, यहाँ कितनी है 1, तो हम सीधा मान रख सकते हैं ए का कितना 5 और बी का कितना 7। यहाँ देखते हैं ए की घात कितनी है 2, यहाँ कितनी है 2, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो इसमें भी सीधा मान रख सकते हैं ए का कितना 5 और बी का कितना 7। तो एक का मान मैंने बोला था कि इनका यदि आपको दिया नहीं गया हो कि a प्लस बी कितना दे रखा है, आपको कुछ मान दे रखा है, नहीं आएगी कोई दूसरी संख्या, कैसे आ सकती 5 7 ही आएगा। तो अनुपात किससे निकलता है, अनुपात किसको बोलते हैं, जो राशियां दी गई हैं आपको उसी से तो अनुपात निकलता है। जैसे मैं बोलता हूं कि a और b का अनुपात कितना है 4:8, तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा 1:2। लेकिन आपको यदि ये नहीं पता कि यहाँ राशियां कितनी है 4 और 8 है, तो हो सकता है राशियां क्या हो 1 और 2, क्यों उसका भी तो अनुपात क्या आएगा 1:2 ही आएगा। तो हम राशियां क्या मानते हैं फिर, जो सामने आपको दी गई है वही राशियां, जो अनुपात में आपको दी गई है वही हम क्या मानते हैं राशियों को, उन्हीं को संख्याएं मान लेते हैं।
यदि आपको दिया नहीं गया हो कि यहाँ पर क्या मान है, और ये कैसे देगा, या तो आपको a प्लस बी का मान देगा, या आपको a गुणा b का मान देगा, या आपको a माइनस बी का मान देगा, तब जाके आपके पास से ये राशियां निकल के आ जाएंगी। यदि आपको ये दे दे कि a माइनस बी का मान कितना है, 4 है, a माइनस बी का मान कितना है, 4 है, यहाँ कितना आ रहा है, 2, यहाँ कितना आ रहा है, 2, यहाँ कितना दिया है, 4, तो एक मान की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 2 के बराबर। तो संख्याएं क्या हो गई, 10 और 14 हो गई। यदि आपको दे दे कि a गुणा b कितना है, 70 है, a गुणा b कितना है, 70 है, यहाँ अपना कितना आ रहा है, 7 पंजो 35, कितना गुणा है, 2 गुणा है, तो उनको गुणा कर देंगे, फिर उन संख्याओं को गुणा कर देंगे। यदि आपको नहीं दिया गया है तो हम क्या मानेंगे, जो राशियां सामने दी है उनको ही क्या मानेंगे, हम अनुपात की संख्याएं मानेंगे। तो यहाँ पर डिग्री सेम है दोनों, पहले दोनों क्वेश्चनों में, तो a और b का मान क्या रखेंगे, 5 और 7, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसकी तो डिग्री 1 और इसकी 2, इसकी 2 है और इसकी 1, समान नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कांट बी डिटरमाइंड। ज्ञात नहीं किया जा सकता। अनुपात की शर्त क्या होगी, डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसको लिख लेना, इसके आगे, इन क्वेश्चनों के आगे लिख लेना कि डिग्री क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तब हम मान क्या रख सकते हैं, तीसरे को ज्ञात नहीं किया जा सकता। a बट्टा 2 बराबर b बट्टा 3 बराबर c बट्टा 5, इसका अनुपात कितना होगा, कितना आएगा, 15, 10 और 6। और कोई भाई, कितना आएगा अनुपात। जब आपको ऐसे राशियां दी गई हो, जब भाग में राशियां दी गई तो हम क्या करते थे, भिन्न के अंदर बदलते थे इसको। अब इसको भिन्न के अंदर बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 बट्टा 1 बट्टा 2, इसी प्रकार लिखेंगे इसको। भाई हमारे पास राशि तो क्या है, 1 बट्टा 2 यहाँ पर, और भिन्न में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 बट्टा 1 बट्टा 2। आपको पता है तीसरी राशि क्या आ जाएगी, पहली राशि के गुणा के अंदर, तो अनुपात क्या निकल के आ जाएगा, 2 अनुपात 3 अनुपात 5। अनुपात क्या निकल के आ जाएगा, 2 अनुपात 3 अनुपात 5। यदि बेसिक से देखें इसको, तो हम इसके बराबर क्या मान लेते हैं, कि इसके बराबर क्या मान लेते हैं कि, तो a बराबर कितना हो गया, 2 इधर भाग में उधर जाएगा गुणा के अंदर, b बराबर कितना हो गया, 3 के, और c बराबर कितना हो गया, 5 के। तो a अनुपात b अनुपात c कितना आएगा, 2 के अनुपात 3 के अनुपात 5 के। जो समान राशि है उसको कैंसिल कर देंगे, अनुपात क्या निकल के आ जाएगा, 2 अनुपात 3 अनुपात 5। अनुपात क्या निकल के आ जाएगा, 2 अनुपात 3 अनुपात 5। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। दो बटा 3a 5/7b और 6/11c, इसका अनुपात निकालो कितना आएगा। ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, जो अंश में चीजें, किसके अंदर, अंश में जो संख्याएं, उनका क्या लेंगे, एलसीएम। अंश में जो संख्या है उनका क्या लेंगे, एलसीएम। तो अंश में कौन कौन सी संख्या है, 2, 5 और 6। कौन कौन सी संख्या है, 2, 5 और 6। एलसीएम कितना आएगा, 30। एलसीएम कितना आएगा, 30।
इस एलसीएम का क्या करेंगे हम, सभी संख्याओं के अंदर भाग देंगे। इस एलसीएम का क्या करेंगे, सभी संख्याओं में भाग देंगे। तो भाग देते हैं, कितना मान आएगा, 2a बट्टा 3 गुणा 30, 30 का भाग देना है सभी में। यहाँ कितना आएगा, 5b बट्टा 7 गुणा 30, यहाँ कितना आएगा, 86 बट्टा 11 गुणा 30। काटते हैं, कितनी बार, 15 बार। 5 से काटेंगे कितनी बार, 6 बार। 6 से काटेंगे कितनी बार, 5 बार। संख्या क्या बन गई, a बट्टे 45, b बट्टे 42 और c बट्टे 55। और आपको बताया था कि जब आपको इस फॉर्म में दिया गया हो तो इनके नीचे जो संख्याएं होती हैं वही क्या होगा, इनका अनुपात। तो अनुपात क्या निकल के आ जाएगा, 45 अनुपात 42 अनुपात 55। कितना आएगा, 45 अनुपात 42 अनुपात 55। और ऐसा क्यों करते हैं, अंश का एलसीएम लेके भाग क्यों करते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मेट क्या बनाना है, हर का नहीं लेंगे एलसीएम, क्योंकि हमें चीजें इस फॉर्मेट के अंदर चीजों को लेके आना है। किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट के अंदर हमें चीजों को लेके आना है, ताकि जो हर के अंदर चीजें हैं वो सीधा अनुपात निकल के आ जाए। और इस फॉर्मेट में चीजें कब आएंगी, जब अंश वाली चीजें हटेंगी। इस फॉर्मेट में चीजें कब आएंगी, जब अंश वाली चीजें हटेंगी। अंश वाली चीजों को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, अंश वाली चीजों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे और उससे भाग कर देंगे। आ गया समझ में, करो तो नेक्स्ट। इसका बताओ एल कितना आएगा, अनुपात कितना आएगा, क्या बातें हैं भाई। एलसीएम कितना आ रहा है ऊपर वाली संख्याओं का, 21 आ रहा है। किसका भाग करेंगे, 21 का भाग करेंगे, 21 का भाग करेंगे। इसके अंदर तो कटने लायक कुछ है नहीं, इसको काटते हैं 3 7 21, इसको काटते हैं कितना आएगा, 7 3 21। 21 को किससे गुणा करते हैं, 4 से गुणा करते हैं, मान कितना आ गया, 84। 7 को किससे गुणा करते हैं, 5 से गुणा करते हैं, मान कितना आ गया, 35। और उसको गुणा करेंगे, मान कितना आ गया, 33। अनुपात क्या निकल के आ गया, 84 अनुपात 35 अनुपात 33। कितना आया, 84 अनुपात 35 अनुपात 33। एक और करो ऐसा क्वेश्चन। आवाज नहीं, बताओ इसका आंसर। पास 16 आ रहा है भाई आंसर। किससे गुणा करेंगे, 6 से। ऊपर वाली चीजों का एलसीएम कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 से गुणा करेंगे। गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 3 और 2, 7 दूनी 14, 5 3 15 और 8 दूनी 16। मैंने 3 4 बार बोल दिया, आवाज नहीं। अगर किसी को ज्यादा आ रहा है तो आ जाओ बोर्ड पे, मैं देख लेता हूं कितना ज्यादा आ रहा है। कल भी आप लोगों को ये चीजें सिखाई, वो बताई थी कि बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी क्लास के अंदर। ट्यूशन करो।
इसका बताओ कितना आएगा। चलो इसके आगे देखते हैं मिश्र अनुपात। क्या देखते हैं? मिश्र अनुपात। यदि आपको 2 या 2 से अधिक अनुपात राशियां दी गई हो, यदि आपको क्या दी गई हो? 2 या 2 से अधिक अनुपात राशियां दी गई हो। जैसे आपको दे दिया कि एक अनुपात तो क्या है आपके पास? ए अनुपात बी है। एक है आपके पास पी अनुपात क्यू है। एक है आपके पास पी अनुपात क्यू है। आपसे पूछ लिया कि इसका मिश्र अनुपात क्या होगा, इसका मिश्र अनुपात क्या होगा। तो यदि आपको 2 या 2 से अधिक राशियां इस रूप में दी गई हो, अनुपात के रूप में दी गई हो, तो उनका मिश्र अनुपात क्या होता है? ए गुणा पी अनुपात बी गुणा क्यू। ए गुणा पी अनुपात बी गुणा क्यू। यदि आपको जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया गया कि एक राशि है 2:5, एक है 7:11, तो इनका मिश्र अनुपात बताओ। तो मिश्र अनुपात क्या हो जाएगा? 7 को किससे गुणा करेंगे? 2 से, कितना आएगा? 14। 5 को किससे गुणा करेंगे? 11 से, कितना आएगा? 55। तो अनुपात क्या निकल के आ गया? 14:55। अनुपात क्या निकल के आ गया? 14:55। अभी तक जो पढ़ाया अनुपात में, यदि किसी के समझ में नहीं आए हो तो बोलो भाई, बताओ। नहीं बता रहे मतलब सारा समझ में आ गया? किसके नहीं आया? बता क्या समझ में नहीं आया? हाँ तो बता क्या समझ में नहीं आया? कल ट्यूशन भी करवा देंगे।